सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कवर कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की टीआरई 3 को लेकर के और टीआरई 4 को लेकर के यह बुक्स को कंप्लीट कर रहे थे। जनरल स्टडी, ठीक है, सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 क्लासें कवर कर चुके हैं और कितना कवर कर चुके हैं एक बार नज़र कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न थे कवर कर लिए हैं। मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न थे वो भी कवर कर लिए हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग कवर कर चुके थे यहाँ पर किसान विद्रोह एवं आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यहाँ तक कवर कर चुके थे 50 क्वेश्चन तक। चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, उसके आगे जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जितने भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास भी आप सभी को मिलती रहे। यहाँ पर देखिए हम लोग कवर कर चुके थे 50 क्वेश्चन तक। यहाँ पर देखिए यहाँ तक इस क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे। इससे आगे के जो भी प्रश्न हैं अब हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 51 क्वेश्चन जो है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं इसको हम लोग अब कवर करेंगे। चलते हैं क्लास पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वो किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी, या शिशिर कुमार घोष ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट रहने वाला है। देख सकते हैं ऑप्शन सी में बताया गया है यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही आंसर रहने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी डिटेल सॉल्यूशन की। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय गरम दल के नेता समझे जाते थे। ठीक है, तो गरम दल के जो नेता थे वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना, समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अगर पूछी जाए तो जुलाई 1876 में और कलकत्ता में हुई थी, और किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा, ठीक है, याद रखना है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब आपको बताना है 1879 में हुई, 1881 में हुई, या 1883 में, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मद्रास महाजन सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1884 में। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट रहने वाला है, और ये मैं डिटेल से आपको बता भी दूंगा। ठीक है, ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। ठीक है, इनमें से किसी में नहीं हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ था। अब आपको चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ डिटेल से, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि मिस्टेक ना हो। आगे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिएगा, मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। देखिए दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, मद्रास महाजन सभा का जो गठन हुआ था वो 1884 में एम वीर, ठीक है, राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। ये नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ था, तो तमिलनाडु में स्थित था। इसी के साथ इस सभा का जो उद्देश्य था वो स्थानीय संगठनों को कार्यों को समन्वित करना था। इतनी सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लास को 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन करते रहिएगा ताकि एक बुक्स गए इस बुक का कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। और ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछे हुए प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हिंदू मेला किसने संगठित किया?
आपसे पूछा गया हिंदू मेला, ठीक है, तो राजनारायण बोस ने किया था या नवगोपाल मित्र ने किया था, अरविंद घोष ने किया था, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट रहने वाला है। किसने? राजनारायण बोस ने यहाँ पर हिंदू मेला जो है संगठित किया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी। देखिए हिंदू मेला क्या था? एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था थी, ठीक है, और जिसकी स्थापना 1867 में गणेंद्रनाथ ठाकुर ने, विजेंद्रनाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इनके सभी के नाम पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर दिखेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैक्स मूलर, चार्ल्स विलियम, विलियम जोन्स, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी आप सभी के सामने, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स इसका राइट आंसर रहने वाला होगा, ठीक है। तो विलियम जोन्स इसका सही आंसर है। चलिए इसका डिटेल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया है एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को, ठीक है। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी, ठीक है। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर हम देखें, क्वेश्चन बन सकते हैं कौन कौन से और आए हुए हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 55 का है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, बम्बई में हुआ था, या मद्रास में हुआ था, या इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था आपको सभी को पता होगा कहाँ था? मुंबई में, ठीक है, बम्बई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बम्बई। बम्बई इसका सही आंसर रहने वाला है। जान लेते हैं इससे डिटेल से संबंधित। देखिए सन 1885 में A.O. ह्यूम, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। सन 1885 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, किसके द्वारा? यहाँ पर A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? किसने की थी? A.O. ह्यूम। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरी बात, कब की थी? तो सन 1885 में की थी। कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? बम्बई में, ठीक है, बम्बई में। इसका इतना याद रखना है। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था, तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। फिर कहाँ हुआ था? मद्रास में, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। ये चीज़ें, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोबारा से आप लोग फास्ट थोड़ा सा स्पीड में करके आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछी गई हैं, तो आपको बताना है कस्तूरबा गांधी है, एनी बेसेंट है, कमला नेहरू है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है एनी बेसेंट। आप सभी को पता भी होगा, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे ये वर्ष पूछ लिया जाता है, तो 1917 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाई गई थी वो कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अब आपसे देखिए, मैंने कहा था ना, पूछ लिया 1917 में पूछा जाए तो एनी बेसेंट, 1912 में अब पूछ लिया गया पटना में होने वाले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना आर.एन. मुधोलकर, ए.सी. मजमूदार, मदन मोहन मालवीय, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही इसका राइट आंसर है। ये काफ़ी कम पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन इस बार पूछा गया आर.एन. ठीक है, आर.एन. मुधोलकर। इनको याद रखना है 1912 में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया भी गया है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे। ठीक है, इनको याद रखना है, आर.एन. मुधोलकर 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लखनऊ समझौता हुआ था। अब आपको बताना है 1915 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1917 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, आप सभी लोग बताइएगा। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडिया नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। तो ये आपका सही आंसर आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, गया अधिवेशन कब हुआ था, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1922 में, 1933 में या 1946 में, या उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सभी आपके सामने पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर सही बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 1922 में। तो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें आप जान लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। 1922 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो C.R. दास ने की थी, C.R. दास ने की थी। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है ये कहाँ हुआ था अधिवेशन, तो ये गया में हुआ था। ठीक है, गया में। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट, इसी अधिवेशन में C.R. दास ने लेजिस्लेट, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ। अगला क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिखेगा। यहाँ पर पूछा गया है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दोबारा से पूछा गया है, चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक। तो अब आपको बताना है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको पता ही है, यहाँ पर 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो इन्हीं का नाम है चित्तरंजन दास। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, यहाँ पर C.R. दास लिखा है, इसको देखिए घुमाकर क्वेश्चन को पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने यहाँ पर पूछ लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो चंपारण यहाँ पर आपको बताना है, चंपारण समस्या चर्चा का विषय कब हुआ। तो 1911, 1919, 1940, या इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो 1916 का यह विषय बना था। इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं और भी, इस अधिवेशन में चंपारण के रैयतों के नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखीं। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह
किया। दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं आता, इसका अभिष्ट उत्तर ई होगा। तो आपको ध्यान रखना है 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय लखनऊ अधिवेशन जो है यहाँ पर चंपारण समस्या का जो चर्चा का विषय बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए, सूरत अधिवेशन, गया अधिवेशन, कराची अधिवेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन सही है, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन में पहली बार जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। और यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है। ठीक है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। तो ये कब विभाजित हुआ था? 1907 में। ठीक है, और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास ने की थी, आपको बताया था चित्तरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। ठीक है, खतरों से बचाने के लिए की थी। यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो बी ऑप्शन सही है इसका, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर देखिएगा, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेल्फी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिंग के दिमाग की उपज है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? पूर्ण स्वराज का, तो यहाँ पर कानपुर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन में, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, और उसी समय पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है गृहीत किया गया था। अब यहाँ पर देखिएगा इसका डिटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इसके बाद इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। कौन से? लाहौर अधिवेशन के 1929 में जो हुआ था, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो है ऑप्शन सही होगा, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। चलिए इसका डिटेल से सलूशन देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, अपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, पटना। ठीक है। पटना इसका सही आंसर हो जाएगा, पटना। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो भी पूछे गए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बायकॉट, हड़ताल या शोक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शोक। ठीक है। बंगाल विभाजन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1905 में हुआ था। इसका जो डिटेल देखिएगा, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ कब हुआ? तो 14 अक्टूबर 1905 को हुआ, 15 अक्टूबर 1905 को हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। तो आपने इसका आंसर देख चुके हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया भी, बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि इसकी घोषणा जो हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम बार जो है संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप सभी लोग आंसर आप सभी को बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका आप सभी को राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? बंगाल विभाजन। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। ठीक है। 16 यहाँ पर देख सकते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बांग्लार, ठीक है, माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, काजी नजरुल इस्लाम, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा सुकांत भट्टाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लार माटी। ठीक है। बांग्लार माटी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसका डिटेल से यहाँ पर बताया है, लेकर रविंद्रनाथ टैगोर जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था।
इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों ने देखा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो पहला आंसर आप सभी लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। तीसरा यहाँ पर आप सभी के सामने, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये सभी यहाँ पर इनमें से अधिक सही होंगे। इसका डिटेल से आप सभी लोग देख सकते हैं, भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण से संदर्भ में प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही है क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्म निर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रस्तावित किया, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1975 में अस्वीकार किया, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ठीक है, कमजोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इसे खुद को अलग कर लिया। 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने 72 नंबर का अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। तो 1939, 1940 या 8 अगस्त 1940 या 23 मार्च 1940 को रखा था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 23 मार्च 1940 को यहाँ पर पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव की थी। ठीक है, तो 23 मार्च 1940 को यहाँ पर देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। यहाँ पर देखिएगा 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जीएस खपाड़े और या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, भारत में जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने 1916 में, यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया। आपसे इसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया। तो 22 दिसंबर 1939 को, 17 अक्टूबर 1939 को या 22 दिसंबर 1940 को या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है सभी को। ठीक है, क्या कमेंट करके सभी को जाना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या 22 दिसंबर 1939 होगा, 17 अक्टूबर 1939 होगा या 22 दिसंबर 1940 होगा। और इसका जो है आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डिटेल के साथ आप लोगों को आंसर भी मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले की क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लीजिएगा और इसका सभी कंप्लीट बुक का आप सभी लोग सलूशन जरूर देखिएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं।
तो TRE 3 और TRE 4 के लिए ये सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप सभी के सामने फिर से मिलेंगे। दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को समाप्त कर दें। जय हिंद, जय भारत।